हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में, एक नई कहानी में। और इस कहानी के ज़रिए मैं आपको ले चल रही हूँ एक बेहद ही खूबसूरत से सफ़र पर, जो होने वाला है दिल्ली से गोवा के लिए। और इस समय हम लोग हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दिल्ली में और वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट की, जो कुछ डिले हुई 2 ढाई घंटे के लगभग, बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी, फॉग और पोल्यूशन की वजह से ज़ीरो विजिबिलिटी थी, तो फ्लाइट थोड़ी सी डिले हुई। लेकिन हम बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही उत्साहित थे, क्योंकि हम जा रहे थे गोवा, एक बेहद ही खूबसूरत सी यात्रा पर। तो चलिए बादलों के बीच से उड़ते हुए ले चलती हूँ आपको गोवा। और गोवा में हम जहाँ रुके उस जगह का नाम है सिंक बीच रिजॉर्ट, मोरजिम, गोवा। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल ट्रिप। और ये हमारा रिजॉर्ट है, सिंक बीच रिजॉर्ट, मोरजिम, गोवा। और ये देखिए यहाँ की एंट्रेंस, शाम का समय है और लाइटें जली हुई हैं, और हम लोग हैं सिंक बीच एंड रिजॉर्ट गोवा में। और रिजॉर्ट के एंट्रेंस में ही बेहद ही खूबसूरत सी सफ़ेद बुद्धा का स्टैचू है, जो कि बहुत ही शांति और सुकून देता है आप जब यहाँ पर होते हैं तो। और ये रिजॉर्ट का डाइनिंग एरिया है, जिसके एक तरफ ये पूल टेबल है, जहाँ पर ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, गौरव एंड प्रवीण। ये लोग देखिए बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। और डाइनिंग एरिया है ये। यहीं से नीचे स्टेयर्स से उतर करके आप सीधा बीच पर जा सकते हैं। और रात का समय, सामने मीलों तक फैला हुआ सागर और ये सफेद बुद्धा का स्टैचू, शांति का प्रतीक। तो बहुत ही शांत और सुकून से भरा हुआ बीच है ये। और ये देखिए सुबह का समय, सुबह के समय आप इस व्यू को देखिए, सामने समुद्र है, बस यहाँ से नीचे उतरिए और आप बीच पर पहुंच जाएंगे। तो ये बेहद ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट है ये। और यहाँ की खास बात ये है कि आप यदि अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं, यदि आप अपने बच्चों को भी लेकर के आते हैं, तो आप यहाँ पे उतना ही एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जकूजीज भी हैं, जिसमें मैंने देखा बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, जो लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कपल्स ही आएँ, यदि आप अपनी फैमिली के साथ भी आएंगे तो आई एम श्योर आप उतना ही एंजॉय करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। और आसपास मोरजिम बीच में जहाँ पर हम रुके थे, आसपास और भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप कहीं भी रुक सकते हैं। बहुत सारे रिजॉर्ट्स यहाँ आसपास बने हुए हैं। और इस बीच की खास बात ये है कि ये यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम है। जैसे आप गोवा के और बीचेस में जाएंगे, आपको बहुत रश मिलेगा, बहुत क्राउड मिलेगा, आउटसाइडर्स लोग बहुत सारे मिलेंगे। इस बीच पर मैक्सिमम वही लोग मैंने देखे जो कि आसपास के रिजॉर्ट्स में रहते हैं। और बहुत सारे फॉरेनर जो टूरिस्ट हैं, जो रशियन टूरिस्ट हैं, इजरायली टूरिस्ट होते हैं, वो भी यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी संख्या में देखे। तो बहुत ही साफ़ सुथरा और बेहद ही नीट एंड क्लीन बीच मुझे ये लगा। और ये हमारे दोस्त देखिए, सुकून के कुछ पल मेडिटेशन करते हुए, योगा करते हुए, क्या अमेजिंग, समुद्र के किनारे पर योगा करते हुए हमारे दोस्त। और दोस्तों के साथ हो तो आप खुद ब खुद बचपने में चले जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों के साथ बचपना करते हुए हम लोग।
और वो कहते हैं ना कि पंखों को खोल उड़ लो आज़ाद हवाओं में, पंखों को खोल उड़ लो आज़ाद हवाओं में, फिर लौट के गुजरे जो ज़माने नहीं आते। पंखों को खोल उड़ लो आज़ाद हवाओं में, फिर लौट के गुजरे जो ज़माने नहीं आते। वो मस्तियाँ, वो तफरियाँ, वो किस्से, वो कहानियाँ, वो मस्तियाँ, वो तफरियाँ, वो किस्से, वो कहानियाँ। नादानियों के दिन वो सुहाने नहीं आते, नादानियों के दिन वो सुहाने नहीं आते। फिर लौट के गुजरे जो ज़माने नहीं आते, फिर लौट के गुजरे जो ज़माने नहीं आते। तो जहाँ भी सुकून मिले, जो भी पल आपको थोड़ा सा अपनी व्यस्त ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकालें और अपने दोस्तों के साथ मिलें, उनसे साझा करें अपने सुखों को, दुखों को, सभी जो अहम है, हमारे जो अहंकार हैं, उनको भूल करके कुछ समय अपने दोस्तों के साथ सब कुछ भूल करके उनसे बातें कीजिए, अपने सुख दुख उनसे शेयर कीजिए, ताकि ज़िंदगी थोड़ी सी आसान लगने लगे, थोड़ी सी हल्की लगने लगे। तो ये बेहद ही खूबसूरत पेड़ों से घिरा हुआ हमारा रिजॉर्ट, स्विमिंग पूल जो कि मैं बता रही थी, डाइनिंग एरिया से आप लोग निकलेंगे बाहर अंदर की तरफ, तो ये स्विमिंग पूल है, जहाँ पर यदि आप अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो आप इस स्विमिंग पूल में बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे, आपकी फैमिली भी काफ़ी एंजॉय करेगी। और ये होटल का अंदर का एरिया है। यहीं से अलग अलग रास्तों से अपने अपने रूम्स में आप जा सकते हैं। और इस रिजॉर्ट की खास बात ये, यहाँ पर जो कुछ रूम्स ऐसे भी हैं जिनमें पर्सनल जकूजीज भी हैं, यदि आप इस तरह के रूम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज बाहर कॉमन एरिया में जो डाइनिंग एरिया है उसके बाहर और लगभग 5 या 6 जकूजीज हैं अलग अलग, जिनको कि आप अपनी फैमिली के साथ जिनमें आप एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सजेशन भी देंगे, यदि हम कुछ इम्प्रूव करना चाहेंगे तो आप हमें बताएं हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। और सागर की विशाल दूर तक फैली हुई लहरें, सफेद लहरें, सफेद पानी, सफेद लहरें, सफेद रेत, और पता नहीं चलता कि कहाँ पे सागर खत्म हो रहा है, कहाँ से आसमान शुरू हो रहा है। और ये देखिए, वो महानगरों की गहमा गहमी से दूर, रोज की परेशानियों से दूर, रोज के तनाव, रोज की परेशानियां जो हम अपने सामान्य जीवन में जिनसे गुजरते रहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल करके यदि हम थोड़ा इनसे दूर हो जाएं, थोड़ा सा सुकून हमें मिले, तो ज़रूर ऐसी जगहों पे जाना चाहिए।
एंजॉय करना चाहिए। और जब ठंडी हवाओं से टकराकर सागर की लहरें जब आपको छूती हैं तो ऐसा लगता है सारी परेशानियां पल भर में दूर हो गई और आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। एक अलग ही सोच, एक अलग ही सुकून आपको नजर आने लगता है। तो ऐसी यादें, ऐसी मेमोरीज आप बनाते रहें, जिनको आगे जब हम अपनी ज़िंदगी में जब आगे निकल जाएं तो पीछे मुड़ कर के देखें कि हाँ, कुछ ऐसे खूबसूरत दिन थे जब हम अपनी लाइफ को इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और यहाँ फ्रंट में आप होटल पे बैठ कर के सामने बीच को देख सकते हैं, समुद्र को देख सकते हैं। बिल्कुल सामने आप यहाँ अंदर रिजॉर्ट में बैठे हैं और सामने बीच आपको नजर आता है, बहुत ही पास यहाँ से। और ये जकूजीज जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, आप होटल स्टाफ को कह करके इनको क्लीन करवा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड्स हैं उनकी वाइफ हैं, योगिता हैं, प्रवीण की वाइफ, सुषमा है, गौरव की वाइफ और मैं हूँ। और ये प्रवीण और गौरव तो दोस्तों के साथ, ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं इनके साथ हम 2-3 साल में एक बार ज़रूर कोई ना कोई ट्रिप प्लान करते हैं कहीं ना कहीं का, और इस तरह से दोस्तों से मिलते हैं और बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, रोज की परेशानियों से दूर। एक दूसरे के सुख दुख को साझा करने के लिए दोस्तों का होना जीवन में बहुत जरूरी है। और ये देखिए, वो कहते हैं ना कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो ये साथ में चलता हुआ साया समुद्र के किनारे पर, क्या अमेजिंग दृश्य है। और ये लहरें, समुद्र में बीच पर वॉक करने का एक अपना ही मजा है, एक अपना ही सुकून है। ये देखिए, इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो आउटसाइडर्स हैं वो बहुत ही कम मुझे नजर आए। आसपास के जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उसमें जो लोग रहते हैं वही इस बीच पर होते हैं, या फिर मैक्सिमम फॉरेनर्स हैं, जो रशियन लोग हैं और जो फॉरेनर जो टूरिस्ट्स हैं, इजरायली लोग हैं, वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और ये देखिए, ये बीच के बाहर का एरिया, स्विंग्स हैं यहाँ पर और आप इन पर फोटोज खींच सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। और इस तरह से अपनी इस जर्नी को आप बेहद बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, यदि आपको हमारे जो व्लॉग्स हैं आप उन्हें लाइक कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नई नई वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें, उत्साहित हो सकें और इस तरह से नई नई कहानियाँ हम आपको सुना सकें। और इसी बीच हमने एक 5 डेज का स्टे था हमारा यहाँ पर, और हमने एक दिन रखा पोला बीच जाने के लिए, जो कि साउथ गोवा में है। और हमने सभी फ्रेंड्स ने मिलकर के एक गाड़ी हायर की हुई थी, उसी गाड़ी से हम लोग इस एक शॉर्ट ट्रिप पर गए अपने मोर्जिम बीच से पोला बीच के लिए। तो ये रास्ता, ये छोटी सी यात्रा थी हमारी, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी।
क्योंकि इस पूरी यात्रा में हमने गोवा का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको हमने महसूस किया। आसपास देखिए एक पतली सी सड़क है और उसके दोनों तरफ ये लंबे लंबे हरे भरे पेड़, और पूरा जो है पोर्टुगीज़ कल्चर, पोर्टुगीज़ जो बंगलोज, जो विलाज होते हैं, जिस तरह से वो लोग रहते हैं, इस तरह के घर हमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर, ऐसे विलाज, जो कि पोर्टुगीज़ जो पुर्तगाली जो कल्चर है उसको हम महसूस कर पा रहे थे वहाँ पे। आप भी देखिए, आप भी शायद इसको देख रहे होंगे और महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि गोवा, यदि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी समय तक पोर्टुगीज़ के अंडर में रहा और लगभग 70s के आसपास पोर्टुगीज़ से फ्रीडम गोवा को मिली, और तो इसीलिए पोर्टुगीज़ कल्चर का यहाँ पर बहुत प्रभाव है और वो आपको नज़र भी आता है जब आप गोवा आते हैं तो। और वही शायद यहाँ की खासियत है, क्योंकि ये तो आप सभी मानते हैं ना कि जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज होती है, वही तो हमको बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी उस सांस्कृतिक विरासत को, कोई भी जगह हो, आपका जीवन हो, आप अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को सहेज कर रखें, क्योंकि वही तो है जो आपको खास बनाती है। तो ये गोवा का कल्चर आप देखिए, साइकिल से घूमते हुए लोग, स्कूटी पर, स्कूटर से घूमते हुए लोग, और आसपास बने हुए गोवा के खूबसूरत घर। और हम आ गए हैं कोला बीच पर। मेरे साथ हमारे खूबसूरत दोस्त ये योगिता हैं, जो प्रवीण की वाइफ हैं, बेहद ही खास दोस्त मेरी। और हम हैं इस समय कोला बीच पर, और बहुत ही खूबसूरत बीच है ये। देखिए सूरज ढल रहा है और सूरज की रोशनी सागर के जरिए हम तक पहुंच रही है, और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है कोला बीच का। और यहाँ पर हमने लंच किया। गोवा में कहीं पर भी यदि आप खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो सभी जगह पे हमें खाना बहुत अच्छा मिला। नो डाउट बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रहा ये हमारा। और ये मेरे हस्बैंड नवीन और उनके दोनों खास दोस्त गौरव और प्रवीण। और हम लोग हैं कोला बीच पर। तो कोला बीच यदि आप आते हैं तो आप पहले यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लें, क्योंकि थोड़ा सा आने का जो रास्ता था थोड़ा सा खराब था, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में वो रास्ता ठीक हो जाए। तो यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो थोड़ी सी यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही ले लें। हालांकि बीच बहुत सुंदर था, लेकिन नो डाउट बहुत सुंदर था, बट जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई गई थी, हमने यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर देखा था रिवर राफ्टिंग वगैरह के बारे में, तो वो हम लोग नहीं कर पाए किसी वजह से। पानी बहुत कम था वहाँ पर रिवर में, तो इसी वजह से शायद। तो आप इंफॉर्मेशन गैदर करके ही कोला बीच पर आएँ। और ये सिंक बीच एंड रिजॉर्ट जो हमारा होटल था, उन्हीं का ये एक पार्टी क्लब है जिसको कि हमने एंजॉय किया।
और बेहद ही शानदार ट्रिप रहा हमारा ये। इस तरह से फोटोग्राफ्स के जरिए हमने अपनी यादों को साझा किया, कैद किया अपनी मेमोरीज में और बेहद ही खूबसूरत दोस्तों के साथ। वो कहते हैं ना कि सुना है ऐसे भी होते हैं लोग दुनिया में, सुना है ऐसे भी होते हैं लोग दुनिया में कि जिनके मिलने से तन्हाई खत्म होती है, कि जिनके मिलने से तन्हाई खत्म होती है। जी हाँ, वही तो होते हैं लोग। और इस खूबसूरत ट्रिप में एयरपोर्ट पर हमारी मुलाकात हुई अर्जुन रामपाल जी से, अभिजीत जी से, और ये ट्रिप बेहद ही खूबसूरत और शानदार रहा। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।